गंगानगर में हादसा हुआ, 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। गंगानगर के जवाहर नगर में इंदिरा वाटिका में यह हादसा हुआ। बाल नौकायान सरोवर में 2 बच्चे डूब गए। 10 साल के दोनों बालकों की मौत हो गई। 4 बच्चे नहाने उतरे थे, 2 बच्चे सुरक्षित हैं। तो गंगानगर के जवाहर नगर में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बोटिंग के समय बोटिंग जो तालाब था उसमें दोनों बच्चे डूब गए। दोनों ही बच्चों की उम्र 10 साल बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, कुछ जानकारी मिल पाई कि कैसे इन दोनों बच्चों की मौत हो गई और साथ ही साथ क्या किसी ने इनको बचाने की कोशिश नहीं की मौके पर? देखिए आसिफ जी, जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये श्री गंगानगर के जवाहर नगर के इंदिरा वाटिका गार्डन का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे चूंकि पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर स्विमिंग कर रहे थे और बच्चे नहाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो यहाँ जो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और जो लोग मौजूद थे गार्डन के अंदर, उनका ये कहना था कि उन्होंने बच्चों को टोका भी, क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। इसकी गहराई तकरीबन 15 से 20 फीट है। बच्चों को उन्होंने टोका, लेकिन बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी और वो लगातार नहाते रहे और इसके आसपास ही मंडराते रहे। और आखिरकार कुछ देर बाद सूचना आई कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुल 4 बच्चे यहाँ पर थे जो नहा रहे थे, लेकिन उनमें से 2 बच्चे इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। दोनों ही बच्चों को स्थानीय लोगों की सूचना के बाद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है आसिफ जी की, क्योंकि पिछले करीब 15 से 20 दिनों से ये पूरी की पूरी वाटिका फुल भरी हुई थी। प्रशासन के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि स्थानीय पार्षद से जो हमारी बात हुई है, स्थानीय पार्षद ने कहा कि उन्होंने इस तालाब को खलाने के लिए कई बार यूआईटी और नगर परिषद के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिरकार यह हादसा हमारे सामने आया। कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की तो लापरवाही है ही है, लेकिन जिस तरह से जो आम लोग थे जिन्होंने उस बच्चों को, बेशक उनको रोकना चाहिए था, बेशक वो बच्चे नहीं मान रहे थे, लेकिन उनको कहीं न कहीं रोकना चाहिए था ताकि इस हादसे से बचा जा सके। जी आसिफ जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अशोक। और आस्था के नाम पर अंधविश्वास, चचेरी बहन का सिर काट डाला। डूंगरपुर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की पराकाष्ठा। माताजी का भाव आना बताकर किशोरी ने उत्पात मचाया। तलवार से अपनी चचेरी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। चित्री थाना क्षेत्र के झिंझुआ फला की यह घटना है। दशा माता व्रत पूजन के दौरान की घटना। 2 अन्य किशोरियों को भी घायल किया गया। चित्री थाना पुलिस ने आरोपी किशोरी को डिटेन कर लिया है। जयेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, अंधविश्वास की पराकाष्ठा जिसमें एक हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल आसिफ, डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के झिंझुआ फला में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की पराकाष्ठा का मामला सामने आया है। दरअसल डूंगरपुर जिले में दशामाता पर्व को 10 दिवसीय दशामाता पर्व चल रहा है इन दिनों, और जो घरों में दशा माता की मूर्तियां की स्थापना की जाती है और उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। बीती रात भी जो झिंझुआ फला का जो शंकर डेंडोर है उसके घर में इसी तरह की पूजा चल रही थी। इस दौरान जो शंकर डेंडोर की 15 वर्षीय पुत्री है उसको माता जी का भाव आया और इसी भाव आना बताकर किशोरी ने नंगी तलवार लेकर घर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सबको मार दूंगी, माता जी का आदेश है। कहते हुए घर में उसने उत्पात मचाया। इस दौरान जो शंकर डेंडोर एक अन्य व्यक्ति ने उसको पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान तलवार के वार से उसने उनको भी घायल कर दिया। शंकर को और उसके एक अन्य साथी को मामूली चोटें आई है। भागती हुई किशोरी जो है वो घर के अंदर पहुंची और घर के अंदर सो रही अपनी 9 वर्षीय चचेरी बहन की गले पे तलवार से वार किया, जिससे उसकी गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई। उसकी बेरहमी से हत्या की गई 15 साल की किशोरी द्वारा। इसके बाद में जो परिजन और अन्य जो भक्त थे वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से किशोरी को पकड़ा और चित्री थाना पुलिस को सूचना दी। फिलहाल जो मृतका का शव है वो मौके पर ही पड़ा है और चित्री थाना पुलिस ने बांसवाड़ा से एफएसएल टीम को बुलाया है। आसिफ, बेहद जयेश, दर्दनाक घटना। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक 15 साल की किशोरी ने जो है वो अपनी ही चचेरी बहन की गर्दन काटी। पता ये भी चल रहा है, जानकारी ये भी मिल रही है जयेश की 2 और युवतियां भी इसमें घायल हुई हैं। वो कौन थी? क्या ये बीच बचाव कर रही थी, इस दौरान घायल हुई? जी बिल्कुल, जब किशोरी
माता जी के भाव के अंदर जब घर के अंदर तलवार लेकर दौड़ रही थी, तब उसके पिताजी और अन्य लोग जो बचाव कर रहे थे, इस दौरान कुछ अन्य लोगों को भी तलवार के जो घाव लगे हैं वो मामूली चोटें आई हैं। उनको ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्ची की जो मौत हुई है उससे पूरे परिवार में एक तरह से गम का माहौल है, और जो पूजा पाठ का और जो धर्म का जो माहौल था वो एक तरह से गमगीन हो चुका है। आगे जयेश, जिस युवती ने, जिस किशोरी ने अपनी चचेरी बहन का सिर धड़ से अलग किया, क्या उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई, पुलिस से बातचीत हुई? उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, किशोरी जो है वो फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर रखा है और उसको किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में एफएसएल टीम का इंतजार कर रही है, और जो घटनास्थल पर जो शव पड़ा है उसको निस्तारण करने और मोर्चरी तक ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दे पा रही है, वहीं परिजन भी सदमे में और कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आगे जय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।